नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबका जय श्री। सकल वेदांत सार तिरुप्पावई नामक दिव्य प्रबंध में आज 27वां पाशुर है। अम्मा जी लोग प्रभु के वहां पहुंच गए और कल के दिन उनसे निवेदन किया, व्रतानुष्ठान के लिए हमें कुछ चीजें की जरूरत है, चीजों की आवश्यकता है, तो उन चीजों को आप प्रदान कीजिए। प्रभु बोले क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। पांचजन्य जेवा, अनेक शंख चाहिए, एक नहीं दो नहीं, बहुत चाहिए। और भेरी चाहिए, और मंगलाशासन करने वाले चाहिए। एक मंगलमय दीप चाहिए, ध्वज चाहिए, और एक चांदनी जो है वो चाहिए। ये सब प्रदान कीजिए। प्रभु बोले इतना सारा मैं कैसे दे पाऊंगा। तब गोपियों ने कहा आप वटपत्रशाही हो तो आपसे क्या संभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हो आप। जो चाहते हो वो कर सकते हो, जो सोचते हो वो कर सकते हो, तो इसलिए आप हमको ये सब प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, सब दे दूंगा, लेकिन एक दो बात बोलना चाहता हूं। आप बोले कि पांचजन्य जैसे अनेक शंख चाहिए, ऐसा तो अनेक शंख पांचजन्य जैसे होते ही नहीं। पांचजन्य के सदृश तो पांचजन्य ही समझो, बाकी कोई शंख पांचजन्य जैसे तो होते नहीं है। यस्मिन् आपूर्यमाणे पतति करतलात् शंकरश्चापि शूलम। गोदांबा महारानी अपने ही नाचियार त्रिमणि नामक दूसरे प्रबंध में पांचजन्य को देख करके गाते हैं, आप कितने भाग्यशाली, आप जैसे भाग्यशाली दुनिया में कोई है ही नहीं। प्रभु के मुखारविंद में आप बैठते हो और प्रभु जब भम 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 करके शंखनाद करते हैं तो उस वक्त प्रभु के अधरामृत जो है उसी को पी करके अपने पेट भर जाते हो। भम 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 करके जब शंखनाद करते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयति, तो शंखनाद करते हैं तो प्रभु के अधरामृत जो है उसी को पी लेता है और संतुष्ट हो जाता है। मैं जाके पूछूं खाना खाना है भाई, बोलता है कि नहीं, प्रभु के अधरामृत पिया हूं, बहुत हो गया, पेट भर गया मेरा। ठीक है, खाने के बाद थोड़ा आराम करना पड़ता है, लोग चाहते हैं। खाना हो जाने के बाद बोलते हैं कि हमसे अभी कोई काम नहीं हो पाएगा। जब तक खाना नहीं खाते हैं तब तक सब काम कर पाते हैं, खाने के बाद बोलते हैं कि अभी हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा, आराम करना ही पड़ेगा। तो क्या आराम करने के लिए बिस्तर वगैरह चाहिए क्या, तो बोलते नहीं, भगवान के हाथ में ही सो जाऊंगा, ऐसे ही लेट जाता है उसी में।
तो चक्रायुध तो ठीक है, इधर उधर जाता है, थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, प्रभु के सब काम वो संभालते हैं। यस्मिन विन्यस्य भारम विजयिन जगताम जंगम स्थावराणाम लक्ष्मी नारायणाख्यम मिथुनम अनुभवत्यत्युदारान विहारान। पूर्ण नारायण जी और स्वामी जी महाराज सुदर्शन शतक नामक ग्रंथ में इस तरह गाते हैं। प्रभु और अम्मा जी दोनों आराम से निश्चिंता होकर के बैठे हैं, क्योंकि सब काम सुदर्शन जी को दे चुके हैं। बोले कि आप संभालो, हम दोनों को छोड़ दो। सुदर्शन जी बोले कि आप दोनों आराम से रहिए, सब मैं देख लूंगा, मैं संभालूंगा, आप चिंता मत करिए। तो जगत व्यापार जो भी है तो मैं संभालूंगा, मैनेज मैं कर लूंगा, बस आप दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहिए, खुश रहिए। तो बेचारे सुदर्शन जी तो ये सब काम करते हैं। पांचजन्य शंख जो है, बस भगवान के अधरामृत पीना और भगवान के हाथों में ही हथेली में सो जाना, यही है काम आपका। तो आलसी मानस लागे छे नहीं, पांचजन्य बहुत आलसी है, ऐसी बात नहीं है। आप भी तो नित्य सूरी है, प्रभु के प्रधान सेवकों में एक गिने जाते हैं आप। हमारे वहां ऐसे बोलते हैं कि श्री पांचजन्याळवान, सुदर्शन आळवान, पांचजन्याळवान। तो पांचजन्य जी है, बहुत बढ़िया भक्त है। ऐसी बात नहीं कि आप भगवान के कोई काम नहीं करते। ऐसा बोलते हैं कि सुदर्शन जी को जा करके जो काम करना पड़ता है वो काम आप बैठे बैठे कर लेते हैं। उनसे भी बेहतर है, आप जाना भी नहीं पड़ता है। सुदर्शन जी को जाना पड़ता है, सर काट के आना पड़ता है। आप तो बैठे बैठे सब काम कर लेते हैं, जो करना चाहिए वो वहीं से हो जाता है। हम नहीं बोलते एक फोन से हो जाता है भाई मेरा काम, कभी बोलते हैं अरे फोन भी नहीं करना पड़ता, एक नाम कोई जा करके नाम लेते हैं तो काम हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं महिमा वाले, महिमाशाली। इस तरह जब भगवान भम भम करके शंखनाद करते हैं, उसी समय दुश्मनों के हृदय जो भी है वो टूटने लग जाता है। जब प्रभु शंखनाद करते हैं तो उसी समय जितने भी प्रभु के दुश्मन होते हैं, भक्तों के दुश्मन होते हैं, उन लोगों के हृदय जो है वो टूट जाता है। मतलब उसी समय वो लोग मर ही जाते, समझो। तो सुदर्शन जी जा करके जो काम करते हैं आप बैठे बैठे करते हैं। जब प्रभु भम भम करके शंखनाद करते हैं तो शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है, वो ध्यान में बैठे होते हैं, तो ये क्या आवाज आया करके वो घबरे जाते हैं, तो हाथ से उनके त्रिशूल निकल जाता है, गिर जाता है। और ब्रह्मा जी सत्यलोक में बैठे बैठे विचार करते हैं कि क्या भूकंप आया क्या, वाह। फिर भी एक प्रश्न यहां उठता है, तो क्या सबको डराना ही काम है क्या पांचजन्य का? शिव जी डर जाते हैं, ब्रह्मा जी डर जाते हैं, सब ब्रह्मांड के सबके सब डर जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। भक्तों को वो नाद जो है वो सुनाद लगता है, भक्तों को तो वो सुनाद जो है वो मंगलमय है। तो क्या ब्रह्मा जी भक्त नहीं है प्रभु के, शिव जी भक्त नहीं है? अरे भक्त तो है, लेकिन देवता लोग हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं, तो कभी कभी ऐसा अभिमान तो कर ही लेते हैं कि मैं सर्वाधिक हूं, हो ही जाता है बेचारे। शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र जी है, सब बढ़िया है, सब प्रभु के ही भक्त है। लेकिन कभी कभी परमात्मा के भक्त तो है ही, फिर भी विचार करने लग जाते हैं कि हम जो है सर्वाधिक है, ऐसा अभिमानी हो जाते। हम भी हो जाते, हम भी अभिमानी तो हो, देवताओं क्यों नहीं होंगे। लेकिन भक्त जो है वो इस बात को अच्छी तरह समझता है, जानता है कि हम सब सेवक है और हमारे मालिक जो है वो परमात्मा ही है। तो उन लोगों को, ऐसे भक्तों को तो पांचजन्य नाद जो जो है वो बहुत अच्छा लगता है। वे लोग घबराते नहीं है, वे लोग आनंद को पाते हैं वो सुन करके। यस्मिन आपूर्यमाणे पतति करतलात् शंकरश्चापि शूलम् त्रासादुद्भ्रांत चित्ता रविरत तुरगा भ्रष्ट मार्गा प्रयांति। तो भगवान बोले पांचजन्य जैसे तो कोई शंख नहीं है, पांचजन्य भी दे देता हूं, चलो। साथ साथ कुछ शंख तो है मेरे पास। क्या क्या? गाय चराता हूं तो बम बम करता हूं मैं,
तो उसके लिए एक अलग सा शंख रखा है, वो भी देता हूं, आप रखिए। और क्या मांगे उसके बाद? भेरी चाहिए बोले। तो भेरी तो है मेरे पास, ये गोपों के बीच में, गोपालों के बीच में भेरी को कमर में बांध करके मैं नाचता हूं। जैसे मोहल्ले में पहले आते थे ऐसे नाचते थे लोग, तो सब इकट्ठे होकर के देखते थे, सबको अच्छा लगता था। आज भी शोभा यात्रा निकालते हैं तो कोई आते, बैंड वाले, बैंड बजाने वाले आते हैं, तो पैसे लेकर के ऐसे ऐसे करके ऐसे डालते हैं, फेंकते हैं। तो वो देखता है कि क्या दिखाते हैं, 20 रुपया दिखाते हैं या 2000 दिखाते हैं या 500 दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से और भी जोर से 100-500 दिखाते हैं तो और भी जोर से ऐसे बजाता है ना वो, मतलब और लाओ और लाओ और लाओ ऐसे, और निकालो, 2000 निकालो ऐसे। प्रभु इस तरह अपने कमर में वो भेरी को बांध करके गोपियों के बीच में आप नाचते थे, बोलो। तो वो भेरी है मेरे पास, वो दे दूंगा। और जाम्बवान जब त्रिविक्रमावतार किया प्रभु, तो उस वक्त भेरी बजाते बजाते मंगलाशासन किया, वो भेरी है, वो भी दे देंगे। और मंगलाशासन करने के लिए, मंगलाशासन करने वालों में विष्णुचित्त स्वामी जी से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, इसलिए तो पेरियाழ்वार नाम मिला उनको, सबसे बड़े आழ்वार। क्यों? मंगलाशासन आप जैसे कोई करते नहीं है, वो तो आप ही के पिताजी है, अम्मा जी। तो विष्णुचित्त स्वामी जी को प्रदान करेंगे, साथ साथ षटकोप स्वामी जी को भी प्रदान करेंगे। तो मंगलाशासन करने वाले तो मिल गए। और क्या बोले? मंगलमय दीप चाहिए। मंगलमय दीप तो पहले से आपके साथ ही है, 21वें पाशुर से लेकर के आपके साथ ही घूम रही है। मेरी पट्ट महिषी नीला देवी, वो तो आप ही के साथ ही है। नीला देवी से बढ़कर मंगलमय दीप कौन हो सकते हैं? पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में गाते हैं, श्री रंग हर्म्यदल मंगल दीप रेखाम श्रीरंगराज महिषीम श्रियमाश्रयामः। श्रीरंग हर्म्यदल मंगल दीप रेखाम, मंगल दीप रेखाम बोलते। तो दीप रेखा आप ही तो दीप है, अम्मा जी जो है दीपिका है, दीप रेखा है, स्वयं मंगल दीप है। तो वो तो पहले से है ही आपके पास। और क्या चाहिए? ध्वज चाहिए, एक ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सबसे पहले क्या बोलते हैं शुरुआत में? मंगलम गरुड़ ध्वजो। तो मंगलम गरुड़ ध्वज बोलते हैं। तो गरुड़ ध्वज, प्रभु का नाम ही क्या है? गरुड़ ध्वज। तो मेरे पास जो गरुड़ ध्वज है, वो गरुड़ ध्वज जो है वो मैं प्रदान करता हूं। और वितान में जो ऊपर चाहिए, चांदनी जो बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं? चंदरवा। तो चंदरवा तो ठीक है, पीतांबर इत्यादि मैं प्रदान करता हूं मेरे, वो सब तो आपके काम में आ जाएंगे। तो जो भी आपने मांगा, बस वो सब मैं देने के लिए साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया हूं, सैंक्शन तो कर दिया हूं। आपको जल्द ही ये सब मिल जाएंगे। गोपियां, अभी तो आप लोग खुश हो ना, एक चीज भी नहीं छोड़ा मैं। जो कुछ आपने मांगा बस सब प्रदान करने के लिए मैं तैयार हूं और देने वाला ही हूं। सर्व फल प्रदो ही विष्णु हूं। फल प्रदान करने में प्रभु के सदृश समान कोई नहीं। सर्व फल प्रदो ही विष्णु हूं। भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। भक्त बोलता है कि हमको सब कुछ तो आप ही हो। बस इतना ही है बात। भगवान भक्तों से कहते हैं कि सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। भक्त क्या बोलता है? हमारे लिए जो सब कुछ जो है वो आप ही हुआ और कुछ नहीं। सर्वलाभाय केशवः। ये दो चीज याद रखने योग्य है अर्चित भैया। सर्व फल प्रदो ही विष्णु हूं। सब फल प्रदान करने में विष्णु ही काम में आते हैं। और भक्तों के लिए सर्व लाभाय केशवः। உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணன் வாசுதேவ சர்வம்.
वासुदेव जो है वो ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ है। ऐसा कौन बोलते हैं? भक्त लोग बोलते हैं, भगवान आप हो सब कुछ। तो अम्मा जी आज के पाशुर में वकाण करती है, स्तुति करती है, कूड़ारे बिल्लुम शीर गोविंदा। जो लोग प्रभु से मिलने के लिए अनिच्छुक रहते हैं, क्या रहते हैं? अनिच्छुक, नहीं मिलना है, ऐसा जो लोग रहते हैं, उन लोगों को जीतने में समर्थ है आप। प्रभु का ध्यान वहीं जाता है। जो लोग नहीं आऊंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं करूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा, हाथ जोड़ने वालों को तो देखते हैं, परंतु जो बोलते हैं कि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, जैसे नेता लोग होते हैं, समझो, जो स्टेट कभी जीता ही नहीं है, वहां इलेक्शन आ जाए तो सबके सब मंत्रियों को, सबके सब जितने भी अधिकारी है, वो है, ये है, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं और प्रचार करते हैं, इस बार तो यहाँ तो आना ही है, बोलते नहीं? बोलो। मैं पूछा कि आपके तो इतने सारे स्टेट्स में तो आप ही तो शासन कर रहे हैं, इतने सारे राज्यों में, इसमें नहीं है तो क्या हुआ? बोलते नहीं, यहाँ भी आना है, जहां नहीं है वहां ज्यादा ध्यान दो। क्या बोलते हैं? जहां हम शासक नहीं है, हमारा पार्टी नहीं है, तो वहां ज्यादा काम करो भाई, गांव गांव जाओ, प्रचार करो। अगली बार इलेक्शन चुननी में तो हम ही को जीतना है वहां। तो वहां क्या करते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा काम भी करते हैं। पैसे जब उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए सैंक्शन करते हैं तो करोड़ों रुपए बस उस स्टेट के लिए। जहां ये लोग शासक होते हैं वहां भी कम ही देते हैं। वहां के लोगों के लिए तो ऐसे बोलते करते कि नहीं करते बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ देते रहेंगे। ये पकड़ो, ये पैकेज, ये वो, उस स्टेट के, उस राज्य के नागरिकों के लिए ये देते हैं, वो देते हैं। क्यों? अगले बार वहां जाकर के जीतना है। तो प्रभु ऐसा ही है। नहीं, प्रभु के जैसे ये लोग हैं, इन लोगों की तरह प्रभु नहीं। जो लोग हाथ नहीं जोड़ूंगा करके बोलता है ना, बस उन पर पूरा ध्यान रखते हैं, जीतना ही है। प्रभु से मिलने से अनिच्छुक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। बहुत अद्भुत बात है, ध्यान दीजिए। तीन प्रकार के लोग बोलते हैं हम प्रभु से नहीं मिलेंगे। सबसे पहले एक भक्त, और दूसरा उदासीन, और तीसरा जो विमुख, जो नास्तिक, द्वेषी, वो तीसरा। उदासीन वो है कि मेरे को भक्ति भी नहीं है और मैं निंदा भी नहीं करता हूं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हम निंदा भी नहीं करते हैं भाई प्रभु के, और भक्ति भी नहीं करते हैं, बस वो भी नास्तिक ही समझो, लेकिन निंदा नहीं करते। लेकिन विमुख जो होता है वो क्या बोलता है? भक्ति भी नहीं है और निंदा भी करेगा। केट पार से भी सुडु कीर्णमयी वसव घर। जैसे शिशुपाल प्रभु के सामने तो गालियां देने लगा, सुनने योग्य ही नहीं ऐसी गालियां। हमारे कलिवीर दास स्वामी जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में सहस्त्र गीति के व्याख्यान में जो परमोदार श्री कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज जो लिखे हैं 36,000 वाला ग्रंथ, उसमें एक बात बताते हैं। कलिवीर दास स्वामी जी समझाते हैं इस तरह। कोई एक नास्तिक था, समझो, वो भगवान से नफरत करता था, बहुत पैसे वाला था। वो सोचा कि प्रचार बहुत करना है, क्या प्रचार, भगवान नहीं है करके प्रचार करने का है हर जगह। तो किसी एक बंदे से मिला, बंदा तू गालियां बोलना आता है तेरे को? बोला अरे मस्त बोलता हूं, अभी सुनाओ आपको। तो कहा सुनाओ? तो एक दो शुरू किया तो खुश हो गया ये नास्तिक। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, तू लायक है, लो पकड़, 1,000 रुपया रख। 1,000 रुपया क्यों दे रहे हैं मेरे को? ऐसा करो कि जो 4 गलियां एक साथ एक जगह पे जहां मिलता है, तो मिलती है, तो उस जगह पहुंच जाओ तू। तो क्या करने का है? बस वहां बीचों बीच खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊंचा करके अभी जो गालियां सुनाए ना तू भगवान के बारे में, भगवान के ऊपर गालियां बोलो, तू खूब गालियां बोलो, लोग सुन सके, खूब गालियां बोलो, लोग सुन सके। तो पैसा पकड़, 1,000 रुपया। तो वो बोला कि कब तक करने का है ये? बस एक अठवाडिया सुधी, रोज 9 से 10 पकड़ 1,000 रुपया।
अरे ऐसा कौन देंगे, तो अच्छी बात है, बस देखो आप खुश हो जाएंगे महाराज, आप देख लो। तो वो जा करके बोलने लगा। 2-3 दिन के बाद जिसने पैसा दिया, उन्होंने सोचा कि वो ठीक तरह काम करता है कि नहीं, देखना तो पड़ेगा, पैसा तो दिए हैं। तो वहां वो पहुंच गए, 9 बजे वो बंदा भी आया। आज आप उनको लगा कि आज ये आए हैं तो मस्त गालियां आज बोलूंगा, क्योंकि मालिक आए हैं जो पगार देते हैं, तो भगवान के ऊपर तो मस्त गालियां आज बोलूंगा मैं, ऐसा। तो वो ऐसा बोलने लगा, तो ये जो जिसने पैसा दिया बेचारा, वो भी नहीं सुन पाया, वो भी नहीं सुन पाया, वो दोनों कान ऐसे बंद कर दिया। ये क्या बोलता है, इतना सुन ही नहीं पाते हैं, बहुत बुरा लगता है। फिर गया, वो 1000 रुपया दिया, रख रख रख, क्यों, अरे बंद कर दो पहले, ये नहीं चाहिए हमको, अच्छा ही नहीं लगता है। तात्पर्य यह है कि नास्तिक लोग ऐसे होते हैं जो पैसे दे करके गालियां बुलवाते हैं, जो देते हैं उनको भी अच्छा ना लगे ऐसी गालियां शिशुपाल प्रभु को बोले, प्रभु के सामने, फिर भी प्रभु शांति से रहे 100 गालियां तक। तो नास्तिक तो ठीक है, समझ में आता है, वो प्रभु को मानते नहीं है, तो प्रभु के पास तो जाएंगे ही नहीं। और उदासीन जो है, वो बोलता है कि, जो उदासी मानस, वो बोलता है देखो मेरे को निंदा भी नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करना है, बस उनकी जगह वो सही, मेरी जगह मैं सही, वो है कि नहीं वो भी मैं परवाह नहीं करता हूं। तो वो भी नहीं जाता है, वो भी समझ में आता है। भक्त भी अनिच्छुक होता है प्रभु से मिलने के लिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। भक्त कैसे अनिच्छुक रहेगा, भक्त को तो भगवान के सिवाय तो कुछ तो मालूम ही नहीं है, वो हमेशा भगवान के पास ही रहना चाहता है। वो कैसे, वो तो इच्छुक रहता है प्रभु से मिलने के लिए। केवी रीते भक्त अनिच्छुक कहवाए, वो कैसे अनिच्छुक हो सकता है, हो सकते हैं। शरकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं, वड़म मिक्कमाल पेरुमई मन्नुइरिन तन्मई உளமுத்தங்கூடுருவவோர்ந்து தளர்வுத்து நீங்கனினமாறனெமால் நீடிலகு சீலத்தால் பாங்குடனே சேர்த்தான் பரிந்து। परवरमणि स्वामी जी महाराज तिरुवाईमणि नूत्रंदादी उसमें गाते हैं, सहस्त्र गीति के सार, सहस्त्र गीति के एक एक दशक में, सहस्त्र गीति में कितने पाशुर है, 1102 है, 10 शतक है इसमें, एक शतक में 100 पाशुर है, 10 शतक है इसमें, 110 पाशुर है समझो एक शतक में, तो 10 शतक है इसमें, तो 10 शतक में 100 दशक है, समझ में आया ना। एक दशक में 11 पाशुर होते हैं, तो 100 दशक है। तो एक एक दशक के सार क्या है करके एक एक पाशुर वरवरमणि स्वामी जी लिखे हैं, तो 100 पाशुर लिखे हैं, समझ में आया कि नहीं। 100 दशक है इसमें, किसमें, सहस्त्र गीति में। 10 शतक हुए, एक शतक में 110 पाशुर है, एक एक दशक, एक शतक में 110 पाशुर, एक एक दशक में 11 पाशुर है, तो एक एक दशक में 11 पाशुर है। एक एक दशक का क्या सार है, एक एक पाशुर लिखे हैं आप, तो कितने पाशुर होंगे, 100 पाशुर। तो 100 पाशुर लिखे हैं तिरुवाईमणि के सार, सहस्त्र गीति के सार, भगवत विषय सार, तिरुवाईमणि नूत्रंदादी बोलते। इसमें एक दशक षटकोप स्वामी जी महाराज प्रभु को देख करके बोलते हैं, बड़वेडुलगिन मुदलाय वानोरिरयै अरविनये, मैं तो बहुत निम्न आदमी हूं, बहुत छोटा हूं मैं, प्रभु आप तो बहुत बड़े हैं। आपके लिए जो प्यार मेरे मन में है वो तो समुद्र से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है। लेकिन लगता है प्रभु आप इतने ऊंचे हैं, मैं सामान्य हूं, मैं आपको चाहूं ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं दूर चला जाता हूं। भक्त इस तरह दूर चला जाता है प्रभु से, समझ में आया ना। नास्तिक तो दूर ही रहता है, उदासीन दूर ही रहता है, भक्त जो है वो भी दूर रहता है, क्योंकि वो विचार करता है कि स्टेटस देखता है भक्त। प्रभु तो बहुत ऊंचे स्टेटस वाले हैं, हम तो व्हाट्सएप में भी स्टेटस नहीं रख पाते, ऐसे है हम, बहुत नीचे है। तो हम नीचे स्टेटस वाले हैं, प्रभु बहुत ऊंचे स्टेटस वाले हैं, ऊंची स्टेटस वाले हैं, तो उनको चाहना सही बात नहीं है। प्रभु माफ कर दीजिए, पीछे चला जाता है, तो जाता है पीछे, आपको चाहने योग्य मैं नहीं हूं। तब प्रभु क्या करते हैं, अपने शील गुण वहां दर्शाते हैं। शील गुण का अर्थ होता है जो बहुत बड़े होते हुए भी
हमारे बीच में आकर के शामिल हो जाते हैं और हमारे कंधों पे हाथ रख के हम अगर इनकार करते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं आप बहुत बड़े हैं, हमको छोड़ दीजिए, बोलते थे आओ ना यार, क्या बात करते हो। जैसे सुदामा जी के प्रति वो तंदुल लेके गए थे प्रभु के पास, कुछ तो लेके गए थे बांध के, लेकिन विचार करते थे कि देना सही नहीं है, प्रभु इतने बड़े द्वारकाधीश, महल वैभव सब देखा, जो हम लेके आए हैं वो देना उचित नहीं है। हम भी विचार करते हैं ना, कोई शादी एकदम मस्त शादी है, समझो अपने ही रिश्तेदार है, बहुत खर्चा करते हैं, मानो कि 35-40 लाख 50 लाख रुपया खर्चा करने वाले हैं शादी में, तो चोला तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं जाते जाते, इतने खर्चा करते वहां कुछ देने की जरूरत नहीं, वो कुछ देंगे तो लाने की जरूरत है, वो कुछ देंगे तो हमको लाने की जरूरत है, देने की कुछ जरूरत नहीं है। हमारे जो 500-1000 में वहां क्या पड़ने वाला है। देखो एक थाली बोलते हैं कि 3500-4000, तो हम 500 देंगे तो देवे ना देवे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कुछ नहीं देने का है हमको, ऐसे विचार कभी करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते भी है, और कुछ लोग तो पत्रिका में ही लिख देते हैं बस प्रेम के सिवाय अभी कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप आओ बस प्रेम दो, आशीर्वाद दो तो काफी है, आके प्रसाद पाके जाओ, इतना काफी है, कृपया 1 रुपया भी मत देना, आशीर्वाद के रूप में बस आशीर्वाद ही काफी है, पैसों की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आशीर्वाद दो या ना दो, बस पैसे लेके आ जा, जीपे वगैरह इत्यादि सब। ये कोरोना का समय है, तो आजकल लोगों को एक बात है कि ज्यादातर शादियों में जाना नहीं पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ये कारण तो मिल गया, हर जगह कोरोना है तो बोल देते हैं कि नहीं जा पाते, नहीं आ पाते हैं, क्षमा करना, माहौल ऐसा है ना, तो मन के अंदर बहुत है ये माहौल हमेशा इस तरह चालू ही रहे, कौन जावे वहां जा करके, खाने के लिए जाना पड़ता है ज्यादातर, और नहीं जाते तो बुरा लगता है इसलिए जाना पड़ता है। भीड़ तो बहुत होते हैं शादी में, लेकिन ज्यादातर इसमें 50% ऐसे आते हैं कि बस एक दिन खाना बाहर मिल जाता, मैं आप सबकी बात है, ऐसी बात नहीं है। यही विचार करते कि घर पे खाना बनाने की जगह बस जैसे होटल जाते हैं वैसे बस वहां जाते, बोलो सच बताऊं तो शास्त्रों में कहाँ कहाँ नहीं खाना चाहिए करके जो लिस्ट बनाया गया है, इसमें शादी में नहीं खाना चाहिए करके लिखा है। या मैं बोलूं तो लोग पूछते हैं तो फिर शादी में जाना ही नहीं लिख दो ना, शास्त्र में शादी में जाके खाना नहीं क्या है, शादी में जाके खाना नहीं है तो ऐसा लिख दो कि शादी में जाना ही नहीं, दोनों एक ही है अभी, समझो। क्यों लोग जाते हैं खाने के लिए तो जाते नहीं, इसलिए शास्त्रों में मना किया। क्यों कौन आते हैं, बहुत सी लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कौन आते हैं कौन जाते हैं, कोई उसमें तो कोई हम विचार ही नहीं कर सकते, पास में कौन बैठते हैं कौन खाते हैं। जात के हिसाब से नहीं है बात, आचार विचार के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जात के हिसाब से ये बात किया गया है, ऐसी बात नहीं है, आचार विचार के हिसाब से देखा जाए तो कौन बनाता है, क्या बनाता है, उनका विचार क्या है, आचार क्या है, बहुत सोचना पड़ता है ना। माने खाना बनाने वाले के घर में वो झगड़ा करके आया हो बीवी के साथ, बस अभी भी फोन पे चालू ही है और गाना बनाता ही रहता है तो गालियां देता है फोन पे, समझो होता है सब। इधर आने के बाद भी झगड़ा चालू है, वो फोन कर दिया बीवी ने तो उठा लिया, तो बोलता है अरे से शुरू करता है, पहले शांति से बात करता है, फिर तो शिशुपाल जैसे पास में जा ही नहीं सके, ऐसे तो ऐसे ही खाना बनाता है, समझो। तो पूरा जो है उसी में उतरेगा, आप बेचारे बैठ के ये खाना आया ये आया ऐसे प्रेम से खाएंगे, खाते हैं तो उसमें जो उतर गया सब अवगुण, तो अपने अंदर हमने स्वीकार कर लिया, इतना ही होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बाहर आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही, बारंबार हमारे आचार्यों यही बोलते हैं कि आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। आजकल देखिए आप, होटल ही होटल बाहर जितने हो, कितने होटल्स है देखिए, एक हाईवेज में निकलते हैं तो बस होटल ही होटल। और जैसे उस दिन बोला था, कुछ लोग ऐसे इतना बलिष्ठ होते कि सब होटल में रुकते हैं, कुछ खा के जाते हैं आगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक होटल में रुके और खा के आगे निकले, बोलते कि नहीं सब दुकान खोल के बैठे ना, धंधा तो होना चाहिए ना यार, हम जाके चाय पी के आते हैं।
तो चाय पीते हैं, फिर देखा तो वहां बोर्ड वगैरह सब वेज पुलाव, ये है वो है, और क्या पाव भाजी, भाजी पाव, ऐसा वैसे कुछ तो लिखा होता है, तो बोलते कि वो लाओ, ये भी लाओ, हाँ ये भी लाओ। तो सब खा के आराम से, किसने बनाया, कैसे बनाया, स्नान किया कि नहीं, आचार विचार क्या है उनका, ध्यान तो, क्योंकि बिगड़ता है सब कुछ, आपका बिगड़ता है। पैसे भी खर्च करते हैं आप, और ऊपर से अपने आपको शरीर भी बिगड़ जाता है, इतना ही नहीं मन भी बिगड़ जाता है, आत्मा तक पहुंच जाता है। फिर कैसे आप भक्ति कर पाएंगे? फिर बोलते हैं कि प्रवचन में 1 घंटा हम बैठ नहीं पाते, कैसे बैठ पाएंगे आप बताइए? जब आचार विचार सही नहीं है तो सत्संग में इसलिए तो मन टिकता नहीं है, और कोई कारण नहीं है। क्यों सत्संग में मन नहीं टिकता है? सत्संग में बैठते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ पाते हैं? आचार विचार सही नहीं है, और कुछ आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम ऐसे हैं करके आपको विमर्श ज्यादा नहीं करना पड़ता है, बस यही कारण है कि आचार विचार सही नहीं है। तो उसमें ही अभी आपको बदलाव कुछ लाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए आचार विचार सही होना चाहिए। तो शादी में जाते हैं तो कुछ तो देना पड़ता है, तो जाते हैं लोग। अभी कोरोना है तो बोलते कि हम नहीं आएंगे, तो वहां नहीं खाना चाहिए। बस मणचोर, पिणचोर, बिलचोर, पुगड़चोर, क्या क्या बताते हैं, वार्तामाला में देखने को मिलता है। कोई ऐसे इसलिए खाना खिलाता है कि मेरे को मेरा कीर्ति बढ़ जाए, समझो। हर जगह लोग मेरा नाम बोलेंगे ना, नक्षत्र चलाता है, सबको खाना खिलाता है, तो मेरा नाम बढ़ जाएगा, इस विचार करके मैं खाना खिलाऊं, तो वहां आकर के आपको खाना ही नहीं चाहिए। बोलो, क्योंकि कीर्ति पाने के लिए कोई करता है, तो वहां जाके खाएंगे तो भी आप दोषी हो जाएंगे। और किसी के वहां कुछ दुख हुआ है तो वहां जा करके खाना नहीं चाहिए, उस समय वहां जा करके खाना नहीं चाहिए। आजकल क्या करे, वहीं बस लाश पड़ा रहता है तो भी वहीं चाय वगैरह सब लेके आ जाते हैं कि चाय चाहिए आपको, काफी चाहिए, बोनविटा चाहिए, बूस्ट चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, कॉम्प्लान चाहिए, सब पूछते हैं। कोई ना बोलते तो भी जबरदस्ती पिलाते। बोलो, अरे ले लो यार, ले लो, बहुत समय लगेगा, लगता है बस उनकी बेटी बाहर से बहुत दूर से आना बाकी है, अभी 5-6 घंटे लगेंगे अभी, तो क्या करेंगे, खाओ, नाश्ता मंगवा दो आपके लिए, ये सब पूछते हैं। बेचारा वो स्वयं बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो भी जबरदस्ती खिला देते। अरे नहीं खाना चाहिए, वो तो समझ में आता है, वहां नहीं खाना चाहिए, सब जानते ही है। तो मणचोर, शादी में नहीं खाना चाहिए। वैसे क्यों बोल रहा था मैं? जो भक्त है वो स्टेटस देखता है प्रभु का, प्रभु तो बहुत ऊंचे होते हैं, आप इतने ऊंचे हैं, स्टेटस आपका इतना अधिक है, तो मैं आपको चाहूं, तो वो सही नहीं। जैसे हम शादी में जाते हैं तो स्टेटस देखते हैं ना, वो इतने पैसे वाले, तो हम आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है वहां। और स्टेटस देखने वाले बुलाते भी नहीं वैसे, अपने खास रिश्ते ही रिश्तेदार होंगे तो भी स्टेटस देखते हैं, तो बुलाते ही नहीं, ऐसा भी तो होता है। और देखिए, तंदुल लेके गए आप, तो विचार करते थे कि कैसे दूं मैं, तो प्रभु ने स्वीकार किया, आओ। अरे क्या स्टेटस देखते हैं आप, ये तो बहुत प्रिय वस्तु है, बाकी सब कुछ मिल सकता है, बाकी सब कुछ मिल सकता है, खीर भी मिल सकता है, लेकिन भाकरी मिलना कठिन है। नहीं, सामान्य हो सकता है चीज, लेकिन वही मिलना मुश्किल है, ऐसा हो जाता है कभी। तो इसलिए लाओ तंदुल, प्रेम से खाए प्रभु। तो शील गुण दर्शाते हैं प्रभु, दिखाते हैं, शील गुण का उपयोग करते हैं। गुणवान, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज इसलिए बोलते हैं कि प्रभु आप जो है आप गुणवान हो। गुणवान का अर्थ होता है जो शील गुण युक्त। गुण बोले तो शील गुण ही है, समझो। गुण का अर्थ होता है शील गुण। महतो मंद सह निरंध्रेण संश्लेष स्वभावत्वम शीलम। बहुत बड़े होकर के भी नीचे आकर के हमारे साथ एक रस हो जाते, ऐसे एकदम मिल जाते हैं हमसे, ऐसे बह के आते हैं। जैसे कीचड़ में गंगा मैया आकर के पूरा भर जाता है, भर जाती है, मतलब बह के आती है और कीचड़ में समावेश हो जाती है, वैसे प्रभु ऊपर से आकर के हमारे साथ शामिल हो जाते। तो देखिए, 3 प्रकार के लोग प्रभु से दूर होना चाहते हैं, एक भक्त,
एक उदासीन और एक नास्तिक जो विमुख। भक्त बोलता है कि आप बड़े हैं, मैं दूर ही सही हूं, तो प्रभु आकर के गले लगते हैं, उनसे गले लग जाते हैं। और उदासीन जो है, देखो भक्ति भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। मानो कि मैं मंदिर जा रहा था तो ऐसा एक उदासीन को बोला मैं मंदिर जाता हूं, तो आएगा, तो बोलता है नहीं नहीं मैं मंदिर वगैरह नहीं आता हूँ भाई, निंदा भी नहीं करता और मंदिर भी नहीं आता। अरे साथ कंपनी तो दो ना यार, मेरे साथ चलो, अकेले जाना कंटाला आता है, आओ तो सही साथ में। तो ठीक है, वहां आके आप मेरे को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाथ जोड़ो, यहाँ प्रणाम करो, वहां दंडवत प्रणाम करो, ये सब नहीं करूंगा मैं। हाँ, प्रसाद ला के देंगे तो खाऊंगा, बस वो हो सकता है, बाकी कुछ नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं बोलूंगा, बापा आओ साथ में। तो लेके गए, तो मैं प्रभु को प्रणाम करते करते सहस्रनाम बोल विश्व बोल रहा था। तो पास में देखा तो वो बंदा, वो भी हाथ जोड़ के देखता है। हाँ यही प्रभु है क्या, ऐसे हाथ जोड़ता। मैं पूछा तू क्या कर रहा है? हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कब से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं? अरे पिछले 10-15 मिनट से ऐसा ही खड़ा है तू। अरे मेरे को भी मालूम नहीं। तो प्रभु जीत गए उन्हें। जो हाथ भी नहीं जोड़ूंगा करके मंदिर गया था, तो उनके अंदर प्रभु प्रवेश होकर के हाथ जुड़वा दिया। प्रभु ने एक काम के मैजिक कर दिया, जादू, ऐसा जादू कर डाले प्रभु, तो हाथ जुड़वा दिया स्वयं। तो उनको जीत जाते हैं इस तरह। और विमुख को अपने वीर्य शौर्य पराक्रम को दिखा के जीत जाते हैं। शत्रोहो प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमैहि। रावण भी बोलता है कि राम जैसे कोई वीर नहीं। तो प्रभु ऐसे विमुखों को जरूरत पड़े तो अपने वीर्य शौर्य पराक्रम इत्यादि को दिखाकर उन्हें जीत जाते। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने से मिलने के अनिच्छुक जितने भी जन होते हैं, उन जनों को जीतने में आप समर्थ कल्याण गुण वाले होते हैं। मैंने पूछा, एक भक्त है प्रभु के, बहुत पुराने भक्त है, 50-60 साल से प्रभु के पीछे भक्ति करते हैं। एक भक्त है ताजा है, आज ही आया है, कल तक तो वो भगवान को जानता भी नहीं था, ताजा ताजा समाश्रित है, तो आज आया है। तो मैंने पूछा कि आप तो आज आए हैं ना, तो प्रभु क्या आप खास नहीं बनेंगे? खास वो बनेंगे जो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं। ये बात है ना, हम बोलते हैं, लेकिन ये बात गलत है। प्रभु को जो ताजा आए ना, वही पसंद है। ताजा आए हैं तो उनके आगे ये 50 साल से भक्ति करते हैं वो आचार्य खड़े होते तो बोलते कि अरे आगे जा, उस तरफ जा, उस तरफ चले जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ। क्यों साइड में होना है? तो बोलते हैं कि नहीं वो ताजा ताजा है ना, बस उन्हीं को देखूंगा। अरे क्या बात है भाई, 50 साल से वो भक्ति कर रहे, वो आपके लिए खास नहीं है? प्रभु बोलते हैं आज वो खास नहीं है, यही खास है। ये कैसे संभव है? पुराने भक्त है तो वही तो खास होते हैं ना। प्रभु ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, गाय माँ एक बछड़े को जन्म देती है, एक बछड़े को जब जन्म देती है तो अपने ही कोई बछड़ा जो पहला जन्म दिया हुआ है वो पास में आता है तो आने देती है? नहीं आने देती है। गांव वाले तो इस बात को तो अच्छी तरह जानते ही है। ताजा ताजा एक बछड़े को जन्म दिया हो तो अपने ही पूर्व जो जिन बछड़ों को जन्म दिया है वो बछड़े पास में आते हैं तो ऐसे सींग से ऐसे दूर भगाती है, तो ऐसे जाती है, मारने जाती है, किसी को पास में नहीं आने देती है। ठीक इसी प्रकार जो ताजा भक्त सामने आया है, नया बछड़ा जैसा है, तो उन पर ही प्रभु का ध्यान रहता है। बाकी जितने भी है वो पुराने जो पूर्व जन्म दिया हुआ बछड़े जैसे है, प्रेम है, प्यार है, सब है, लेकिन अभी ताजा है तो ज्यादा ध्यान देने योग्य यही है। तो ये प्रभु का स्वभाव है। तो गोविंदा, हे गोविंद, उन्दन पाड़ी, तुम्हारा नाम संकीर्तन कर, तुमसे अपने अपेक्षित पुरुषार्थ पाने के बाद हम जो बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, आपसे मिलने के बाद हमको सम्मान मिलना चाहिए। किस तरह? याम तेरे सम्मानम, बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, 1000 साल पहले की बात है, आप बैठ करके मंदिर में श्रीरंगम में प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन करते करते एक अर्चक स्वामी जी अंदर से इतना प्रसाद हाथ में लेकर के आए, भट्टर स्वामी जी महाराज ये लीजिए करके हाथ में दिया। इस पाशुर का जब आप प्रवचन कर रहे थे
याम तेरे सम्मानम, हमें मिलने योग्य सम्मान करके अम्मा जी गाते हैं। जब आप बोले हमें मिलने योग्य सम्मान बोले, तो अर्चक स्वामी जी हाथ में प्रसाद दिया, स्वामी जी बोले सम्मान मिल गया। मिलने योग्य सम्मान तो ये है, प्रभु के प्रसाद है, उससे बढ़कर तो कोई सम्मान क्या है। प्रभु देखिए, आप आए, दर्शन किया, तो उसी वक्त प्रसाद दे करके खुश करके भेजते हैं आपको। ऐसा कौन करेगा बोलो, ऐसा कौन करेगा। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तिरुपति में आप देखिए एक बहुत अद्भुत व्यवस्था है। आप दर्शन करके बाहर आते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते प्रभु आपको। तिरुपति में आज भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे प्रभु आपको, एक दोना में, एक पड़िया में कुछ ना कुछ प्रसाद हाथ में दे करके ही भेजेंगे। इतना बढ़िया लगता है प्रसाद। कभी कभी लाडू भी देते हैं, छोटा छोटा लाडू, कभी पुलियोरे देते हैं, कभी कदम्बात देते हैं, कभी तो दही भात देते हैं, शक्कर पोंगल देते हैं, पोंगल देते हैं, कुछ ना कुछ एक बढ़िया प्रसाद तो आपको देंगे ही। मस्त व्यवस्था है, खाली हाथ नहीं भेजेंगे प्रभु आपको। आके गया तो आंखों के लिए भी प्रसाद है और पेट के लिए भी प्रसाद है। आंखों के लिए तो प्रभु ही प्रसाद है, अपर्याप्त अमृत है, दर्शन करते हैं, अमृत से भी बढ़कर है प्रभु। तो नेत्र भी भर जाता है और पेट भी भर जाता है। थोड़ा प्रसाद देते हैं तो खुश होकर के लोग ऐसे वहां, ऐसा नहीं खाना चाहिए। मंदिर में लोग खाते हैं लेकिन उंगलियां अंदर डाल के, प्रसाद ऊपर से खाना चाहिए। ऐसा प्रसाद कैसे खाना चाहिए, ऊपर से खाना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, खा के फिर हाथ धोना पड़ता है और बर्तन सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बर्तन अंदर के हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं। तो उंगलियां अंदर डाल करके आप उसी पड़िया वापस लेके आके और एक चमचा धोना यार, ऐसा पूछते तो हमको डर लगता है, क्योंकि झूठा हो गया अभी आपका हाथ, आपका धोना सब, मतलब पड़िया सब, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मंदिर में ऐसा ऊपर से ही खाना चाहिए। ऐसे आपको सबसे पहले मंदिर में, हमारे पिताजी दास को अभी भी याद है, दास लोग तो वो अनुष्ठान का पालन नहीं कर पाता है। मंदिर में प्रसाद मिलता है तो पिताजी साथ में लेके तो आते थे घर पे, मंदिर में इतना सा भी नहीं लेते थे, घर पे आके ही लेते थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं पापा आप? दो कारण बोले, दो कारण बोले। दास को अभी भी याद है, तब अम्मा जी से भी बोलते थे, दादी माँ से भी बोलते थे, कोई भी प्रसाद थोड़ा सा मिलता है तो घर पे लेके आते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, उसमें जो मजा है वो किसी में नहीं है। ज्यादा तो तब तो नहीं देते थे, आजकल तो बहुत बनाते हैं मंदिर में। पहले तो परिस्थिति किसी का इतना नहीं था कि प्रभु को, कोई कोई मंदिर, आज तो मैं बोलूं अनेक मंदिरों में प्रभु को भोग लगाने में भी इतना परेशान हो जाए। बड़े बड़े मंदिर है, बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन आवक नहीं था बोलो। आज भी ऐसा है, बहुत सी लोग कब्जा करके बैठे हैं प्रभु के जमीन इत्यादि, सब मंदिर की बात, मंदिरों की बात। बहुत पैसे वाले हैं प्रभु, लेकिन प्रभु को भी एक बार भोग लगाने के लिए भी सामग्री नहीं है, ऐसी स्थिति में। देखिए आपके पास कुछ है नहीं, आप भूखी है तो बात अलग है, सब कुछ है फिर भी आप भूखी है तो यह और भी दुख की बात है ना। इस तरह है स्थिति हमारे में है। आज भी बहुत से लोग कब्जा करके बैठे हैं, किराया नहीं देते हैं। मंदिर के बाहर ही बड़ा बोर्ड में सबका नाम लिख के बोलते हैं कि इनको इतना पैसा देना बाकी है, इनको इतना पैसा देना बाकी है। तो शर्मा के देंगे बोलते तो वो आके बोलता है कि मेरा नाम आया ना, मस्त है, ऐसा जाता है लोग। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोले उन लोगों के बारे में। अपने आप समझना चाहिए, आप प्रभु के जमीन पर बैठे इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम हर महीना जो किराया लगता है वो तो देना चाहिए। भले आप अभी काली नहीं कर पाते हैं तो भी, वैसे तो काली करो करके बोलते हैं तो आपको काली करना चाहिए, नहीं करते हैं तो भी जो हर महीना जो सही हिसाब से जो किराया पहुंचना चाहिए वो तो देना चाहिए। इतने सारे जमीन राजा लोगों ने दिया या बड़े बड़े धनिकों ने दिया, जगह है, सब कुछ संपत्तियां है, खेती है, सब है, फिर भी प्रभु भूखी है बोल। आजकल थोड़ा ठीक है, कोई ना कोई तो सेवा कर देते हैं। आज से तो लगभग 50 साल पहले तक, 40 साल पहले तक तो एक एक से जाकर के निवेदन करना पड़ता था कि आप ये सेवा कीजिए, कृपया कीजिए, कोई नहीं है सेवा के लिए। देखो 30 दिन का उत्सव तो आराम से 30 दिन के 30 दिन नाम यहाँ मिल गए, प्रभु की बहुत दया है। तो एक दो दिन बीच में ऐसा था कि नहीं, तो हमारे रंजित भाई बोले कि इस तरह जितने भी दिन हो तो दास तैयार। सिर्फ उनकी बात नहीं, सब सब तैयार थे वैसे। हमारे गिरीश भाई ने भी किया, सुनील भाई, सब आए हैं तो सब करते हैं, कोई बाकी नहीं, सब सब प्रकार से सेवा करते हैं। ये हर रोज ये पीछे ये लगाना हो तो ये भी तो एक बात है, करना पड़ता है रोज, तो बोलना ही नहीं पड़ता है। पिंटू भाई पूछते हैं आज क्या लगाना, कल क्या पासुर है, तो पासुर के हिसाब से आज गोविंदा आता है तो गोविंदा पीछे आ गए।
तो सुनने वालों को लगे कि गोविंदा है हमारे साथ, तो गोविंदा प्रभु तो पीछे तो आ गया। तो सब प्रकार की सेवा, फूल हार ये श्रेयस करके रोज सुबह नितंडी में तो लेके ही आ जाता है। तो अर्चित भैया आते हैं, महर्षि भैया आते हैं, सब आते हैं, आप सब आते हैं, करते हैं। तो सब सब प्रकार की सेवा करते हैं, करना चाहिए। तो आज तो ठीक है, सब करते, पहले जमाना ऐसा नहीं था, किसी के पास था भी नहीं, मन तो था लेकिन साथ पास में पैसे नहीं थे। बोलो, मन था बहुत करना है, बहुत करना, आदमियां बहुत थे। एक विचित्र बात है, भक्त लोग बहुत थे, बढ़ जाते थे हर जगह मंदिर में, लेकिन सबको दे सके प्रसाद तो वो व्यवस्था नहीं कर पाते थे। आज व्यवस्था तो बहुत है, प्रसाद आप चाहेंगे तो 20 लीटर दूध चाहिए, 50 लीटर चाहिए, 100 लीटर दूध चाहिए, कब चाहिए बोलो, ऐसे पूछते। चिरान्न बनाना है शाम को, कितना चाहिए आप बोलिए, 100 लीटर चाहिए, कितने बजे तक चाहिए पूछते हैं, लेकिन 100 लीटर बना देते हैं, लेकिन देवे किसको। आदमियां पहले बहुत थे, भक्तों बहुत बैठ जाते थे, लेकिन देने के लिए प्रसाद इतना नहीं बना पाते थे। आज प्रसाद बना पाते हैं, लेकिन लेने के लिए कोई आते नहीं, भक्त लोग कम हो गए, भागवत कम हो गई, आते नहीं। तो ऐसी स्थिति है। तो आजकल तो याम पर सन्मानम, पराशर भट्ट स्वामी जी बोले, जैसे हाथ में प्रसाद मिला तो बोले यही तो सम्मान है, इससे बढ़कर क्या सम्मान हो सकता है। प्रभु के पास जाते हैं तो पेट भर के भेजते हैं आपको, कुछ तो प्रसाद, खाली हाथ नहीं भेजते। तो याम पर सन्मानम, सबसे बड़ा सम्मान वही है। नाड पुहड़म परिशिनाल नन्नाघ, सारी दुनिया प्रशंसा कर सके इस तरह से। चूड़ी, भुजा का आभरण, कर्ण कुंडल, कर्ण पुष्प और पाद का अलंकार, पैंजनी इत्यादि अनेक भूषणों को हम ठीक पहनेंगे, आप पहनाएंगे और हम पहनेंगे। इन आभूषणों को हम पहनेंगे, आप पहनाएंगे, तब पहनेंगे। तो प्रभु आकर के पांव पकड़ के अपने गोद में रख के पैंजनी पहनाएंगे, प्रभु आकर के हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाएंगे, और इधर आओ करके गोपियों को बुलाएंगे, और कान दिखाओ तो कान में कर्ण पुष्प, कर्णाभरण, कर्ण आभरण, ये सब पहनाएंगे। तो प्रभु स्पर्श भी करते हैं, प्रभु के गोद में पांव रख के वो फिर पैंजनी पहनाएंगे, तो इससे बढ़कर क्या भाग्य हो सकता है गोपियों के लिए। तो इस तरह प्रार्थना करते हैं, आप और अम्मा जी दोनों साथ मिल करके हमें सजाएंगे खूब अच्छी तरह। सजावट जो है आप और अम्मा जी दोनों करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र पहनेंगे। तो कोई उठ करके पूछे, अभी वस्त्र पहनेंगे बोलते, तो अभी तक वस्त्र पहने नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, वस्त्र तो पहने हैं। तो रेशमी कपड़े, बहुत बहुत ऊंचे वाले, शादी में जैसे कोट सूट इत्यादि पहन के जाते हैं। मैं क्या क्या बोलूं लोगों को, बोलो आप, कि कोट सूट कहाँ से आया समझ में नहीं आता है। नहीं, विदेश वाले ठीक है, उनके मौसम के हिसाब से ये कोट सूट बराबर है, अपने मौसम के हिसाब से ये कोट सूट जीन्स इत्यादि। ये जीन्स के बारे में मैं कभी पढ़ा था कि वहां गाय चराने वाले जो पहनते हैं, उनको वैसे वनांतर में जाना पड़ता था, और वहां उनके मतलब शर्म में कुछ गड़बड़ ना हो जाए चमड़ी में, तो उसके हिसाब से, उस क्लाइमेट, उस वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो वो जीन्स वहां के लिए सही है। तो यहाँ भी लोग जीन्स पहनते हैं। नहीं, आजकल तो स्टाइल है, और उसको ठीक है, जीन्स पहनते हैं, ठीक बात है, चलो अच्छा लगता है तो पहनते हैं, और उसको भी फाड़ के पहनते हैं। नहीं, हर जगह, वहां नहीं, वहां यहाँ फाड़ते तो कोई बात नहीं, बोल ही नहीं सकते, ऐसे लोग फाड़ के पहन 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 के घूमते हैं। ये सब समझ में नहीं आता है, ये सब क्या स्टाइल है, क्या चलता है ऐसा। अपने हिसाब से, जैसे हमारे पिंटा भाई आए, जैसे पिंटू भाई आए, भावनगर में तो बहुत सी लोग मंदिर में ऐसे दर्शन करते तो धोती पहन के, जैसे विधिवत प्रभु के सामने जिस तरह सेवा करना चाहिए, तो अर्चक लोग 5-6 तो ऐसे तो आपको मिलेंगे ही, तैयार रहते, तत्पर रहते हैं प्रभु के सामने। तो जैसे जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। नहीं तो शादी में तो बहुत सी लोग ऐसे कोट सूट, शादी में आपको कोट सूट पहनने की क्या जरूरत है, मेरे को आप बताइए। शादी और कोई कर रहा है, वर वधु कोई है, हम क्यों कोट सूट पहन के जा रहे हैं? क्यों धोती पहन के नहीं जा सकते? धोती तो ठीक है, वो नहीं पहन सकते तो भी कुर्ता पैजामा तो बहुत अच्छी बात है। कोट सूट टाई वगैरह भी पहन के जाते हैं लोग। क्या बजट आप करने जाते हैं क्या कहीं? ठीक है, लोगों ये सब मोह माया में तो सबके सब तो
फंसे हुए, यही सही करके समझते ना, वो दुख होता है। ऐसा समझते हैं कि हम सही है करके, आप गलत कर रहे हैं। तो आप जो जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है, वो रास्ता सही नहीं है। दुख ये होता है कि आपको ये मालूम भी नहीं है कि वो सही नहीं है। हाँ सही नहीं है फिर भी करते हैं, करके बोलते हैं जल्दी सुधर जाएंगे, बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आपको तो पता ही नहीं है, जो विष पीता है वो बंदा को मालूम भी नहीं है कि हम विष पी रहे हैं, तो क्या बोलते बोल। ऑफिस है तो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ठीक है, आप कोट सूट पहन के जाते हैं तो समझ में आता है, वहां तो कोड वगैरह सब होते हैं, तो इस तरह जाना चाहिए, आना चाहिए। शादी में क्या ऐसा समझ में नहीं आता है। तो ये इसमें देखिए, वस्त्र पहनेंगे मतलब जो शास्त्रोक्त वस्त्र जो है वो आप और अम्मा जी पहनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े आप देंगे, पीताम्बर इत्यादि वो पहनेंगे। उसके बाद क्षीरान्न को भोग लगा के उस अन्न को ढांका जाए इस तरह से, उसमें घृत डालकर, पूरे घी ही दिखेंगे उसमें, क्षीरान्न में ऊपर पूरा घी डाल करके, वह घृत भी कोहनी के द्वारा बह जाए इस तरह से खाएंगे। तो हाथ में ऐसे लेते हैं तो वो घी यहाँ से यहाँ धीरे 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 कोहनी से बह जाए, नीचे आ जाए ऐसे। तो एक स्वामी जी से किसी शिष्य ने पूछा वो क्यों कोहनी से बह जाए, वो क्यों ऐसे निकल जाता है। तब बहुत अद्भुत विवरण है वहां। प्रभु को देखते हैं गोपियां, हाथ में प्रसाद तो ले लिया, तो घी जो है कोहनी से नीचे, कोहनी ये जो भाग है तो कोहनी से नीचे निकल जाता है, बह जाता है। क्यों बह जाता है, तो आचार्य बोले हाथ में प्रसाद तो लिया, तो सामने प्रभु बैठे, तो उनको देख करके ऐसे मोहित हो जाते हैं। क्षीरान्न में जो अन्न डाला है वो मुंह में जाएगा तभी घी जाएगा ना, अन्न भी नहीं गया तो घी कहाँ से जाएगा मुंह में। मतलब प्रभु को देख करके हाथ में प्रसाद है, हाँ ऐसे ही खड़े हैं, हाथ में प्रसाद है, लेकिन प्रसाद से भी बढ़कर प्रभु आपके लिए मीठे लगते हैं। तो उनको देख करके हाथ में प्रसाद है इस बात को भूल ही जाते हैं। बस इतना ही फर्क, हम प्रसाद लेते हैं तो प्रभु को भूल जाते हैं, वो लोग प्रभु को देखते तो प्रसाद को भूल जाते हैं, बस इतना ही, ज्यादा फर्क नहीं है। प्रभु बोलते हैं कि अच्छी बात है, प्रसाद पर ध्यान रखो, वो सही है। क्यों, प्रसाद आप लेते रहेंगे तो सद्बुद्धि आपके अंदर आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आप बोलेंगे कि प्रसाद से ही हमारे लिए प्रभु ही मीठे लगते हैं। प्रसाद तो थोड़ा ही लेते हैं, हमको प्रभु ही चाहिए ज्यादा, ऐसा भी बोलने का समय आएगा। उसके लिए पहले प्रसाद बहुत पाना पड़ेगा, इसलिए हम उसी स्थिति में हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम हमेशा उसी स्थिति में ही आप रखो तो भी चलेगा। बाहर की खाना छोड़ करके प्रसाद ज्यादा पाते तो अच्छी बात है ना भाई, बाहर के खाना छोड़ देंगे और प्रभु के कृपा पात्र बन करके उनको भोग लगाया वो प्रसाद ज्यादा पाएंगे तो वो उचित है। तो यहाँ बच्चे भी 4-5 बैठे, तो आप लोगों से निवेदन है, अभी आपसे संभव है प्याज लहसुन इत्यादि छोड़ना, अभी आज से बस, क्या कभी ने घर पे बोल देंगे कि हम हमारे लिए अलग सा खाना बना दो, आपको बनाना हो तो आप भी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा, ऐसा बोल दो। बच्चे त्याग करेंगे तो पिताजी माताजी क्या सोचेंगे। देखो ये बच्चों के अंदर भी इतना वैराग्य है, इतना विरक्ति है, तो हमको भी तो सोचना पड़ेगा अभी। बाकी सब तो ठीक है, ये प्याज लहसुन तो अवश्य त्यागनीय है हमारे लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलता, श्री वैष्णव के लिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप कौन होते हैं, हम क्या खा सके क्या नहीं खा सके, आप कैसे बोल सकते, मांस मत खाओ बोलते तो भी लोगों को बुरा लगता है। ठीक है खाओ, आपको जो लोग बाहर के लोग, हमारी बात नहीं, हम लोगों को तो हम कह सकते हैं। एक बाप है तो अपने बेटों से तो बातचीत कर सकते हैं कि ये करो वो करो करके, बाकी सब दुनिया सुने ना सुने। मानो कि अपने ही बेटे एक दोस्त के साथ इधर उधर घूमता है, इधर उधर जाता है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, उनको तो नहीं, उसको तो नहीं बोल सकता हूँ, तेरे को तो बोल सकता हूँ, उसके साथ मत घूमो। पिताजी बोलते कि नहीं, बोलते तो है। मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, जो मेरे बेटे हैं उसको तो मैं बोल सकता हूँ। इस तरह अपने जो अपने श्री वैष्णव जो है उनसे तो हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे आचार्यों बोलते हैं उसके हिसाब से जो खाना चाहिए, खाने योग्य है वही तो खाना चाहिए, ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे वही निवेदन है। तो देखिए क्षीरान्न लेकर के हम खाते हैं तो कोहनी के द्वारा बह जाए इस तरह से खाएंगे, और आप हम सब मिलकर के उक्त प्रकार से ऐसा शिशिर भोग भोगेंगे, मतलब सब शीतल हो जाएंगे। प्रभु के साथ सब मिलते हैं तो वातावरण तो अच्छा ही रहता है।
मन मस्त हो जाता है। वैसे भक्तों के साथ, प्रभु के साथ हम होते हैं तो जैसे कबीरदास जी बोलते हैं ना, मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, मन मस्त हो जाता है, एकदम आनंद को हम पाते हैं। तो आज के पाशुर में यही अम्मा जी बोलते हैं कि हम सब साथ मिल करके, भक्तों के साथ हम मिल करके रहेंगे और सबके साथ मनाएंगे उत्सव, वो बताते हैं। और पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत अर्थ यहाँ कुछ देते हैं, तो दास वो बताना चाहेगा। जैसे हाथ के लिए आभूषण क्या है, चूड़ी बोले, और भुजा के लिए आभरण क्या बोले, भुजा आभरण कुछ पहनने योग्य होता है, बाजूबंदी जैसे वो सब है। और कर्ण कुंडल, कर्ण पुष्प इत्यादि भी होता है, और पैंजनी भी तो है पांव के लिए। लेकिन इसका गुणार्थ भी है। हाथ के लिए आभरण जो है वो अंजलि मात्र है, हाथ जोड़ते हैं, बस आपने आभूषण पहन लिया, यही आभूषण है। आभरण, हाथों के लिए आभरण छूचे, अंजलि, हाथ जोड़ते हैं ना, यही आभूषण है। और बाजू के लिए शंख चक्र लांछन, जो चक्र और शंख गुरु जी प्रदान करते हैं, वो ही बाजूबंदी के बराबर है, सदृश है। और कर्ण पुष्प और कर्ण पत्र मंत्रोपदेश करते हैं, नारायण मंत्र देते हैं, द्वय मंत्र देते हैं और चर्म श्लोक देते हैं, वही कानों के लिए आभूषण तो वही है। और उसके बाद क्या आया, पांव के लिए क्या है, पैंजनिया, भगवान की ओर जाना, सब विदेश जाना, मंदिर जाना, द्वारका जाना, गोकुल जाना, तिरुपति बालाजी जाना, कांची आना, मेलकोट जाना, श्रीरंगम जाना, यही अपने लिए पांव के लिए आभूषण है। कहीं नहीं गए तो पांव में आभूषण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पांव ही नहीं है समझो। तो पांव के लिए आभूषण क्या है, इन दिव्य देशों को जाना चाहिए। प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो वहां जाकर के मंगलाशासन करना चाहिए। तो यही यहाँ बताते हैं कि एक आचार्य के सदृश, मतलब आचार्य के पास हम जाते हैं तो इन आभूषणों को आचार्य प्रदान करते हैं, हमें सही श्री वैष्णव बनाते हैं। आचार विचार में हमें ज्ञान दे करके, आचार विचार के बारे में सदमार्ग पर हमें ले जाते हैं गुरुजी। तब सब भागवतों के साथ मिलकर के हम आनंद को भोगेंगे, अनुभव करेंगे, वो अर्थ यहाँ समझाया जाता है। तो आज तो बहुत अद्भुत पाशुर है। उत्तर भारत में तो गोदा विवाह आज के दिन मनाते हैं, हमारे वहां तो 30वें दिन, भोगी के दिन, भोगी बोलते हैं जो उत्तरायण के पहले दिन, तो उस दिन भोगित्र कल्याणम करके हर जगह मनाते हैं। उत्तर भारत में तो आज कुड़ार, क्योंकि सबके साथ मिल करके हम आनंद को भोगेंगे करके आया ना, तो इसलिए सबके साथ मिल करके आज के दिन विवाह महोत्सव इत्यादि करते हैं। तो हमारे यहाँ भी शाम को यहाँ कार्यक्रम है 8 बजे से लेकर के, पहले तो उसमें ग्रुप में लिखा हुआ था 7 से लेकर के, लेकिन 6:30 से 8 तक कमरे में प्रवचन है। तो उसके बाद 8 से लेकर के 9:30-10 बजे तक यहाँ कार्यक्रम है। तो सबसे निवेदन है कि सब अवश्य पधारे। इसलिए आज रात को उपदेश रत्नमाला कालक्षेप जो है, प्रवचन जो है, वो आज बंद रखा गया है, आज नहीं है, वो आज रद्द किया गया है, कल करेंगे। तो इसलिए आज रात को यहाँ गुजरात के हमारे कलोल के जितने भी है, सबसे निवेदन है कि रात को ठीक 8 बजे यहाँ आ जाएंगे। तो विवाह महोत्सव, तुलसी अर्चना इत्यादि वो सब हम अनुभव करेंगे, सब साथ मिल करके आनंद को भोगेंगे, पाएंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है, आज का पाशु सब दास के पीछे पीछे बोलिए और भूल चूक माफ कीजिए। கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம் பெரும் சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை
பெய்து முழங்கை பழிவாரா கூடியிருந்து குளிர்ந்து ஏலோரெம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணுசித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம். श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्.